सभी विद्यार्थियों को डॉक्टर अनार सिंह ठाकुर का बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम आप देते हैं और देना भी है, तो मैं आपको बोर्ड में काफ़ी कैसे लिखें उसके पूरे तरीके आपको बताऊंगा। वीडियो बड़ा है लेकिन आपके काम का है, इसे ज़रूर अंत तक देखें। एग्ज़ाम में उत्तर कैसे लिखें, क्योंकि स्टूडेंट को सब कुछ याद होता है लेकिन अगर लिखने का तरीका सही से नहीं है तो निश्चित रूप से वो टॉपर बनते हुए रह जाता है और परीक्षा में उसको कहीं ना कहीं अपनी मेहनत का 100% नहीं मिलता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी मेहनत का 100% आपको मिलेगा। ये वीडियो आप अंत तक देखें और इसको फॉलो अप करें परीक्षा में। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि बोर्ड में जो पेपर आते हैं और याद भी होते हैं लेकिन उनको सही तरीके से नहीं लिखे जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उसका 100% नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि बोर्ड की कापी कैसे लिखें और क्या सावधानी रखें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और पहले से हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताऊंगा, ध्यान से सुने वीडियो को और पॉइंट नोट करें। सबसे पहले अपना क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ें, ये जरूरी है कि हर प्रश्न को आपको पहले पढ़ना है और शांतिपूर्वक पूरे प्रश्न के हर क्वेश्चन को पढ़ें। उसके लिए 4-5 मिनट आप जरूर दें और पूरे पेपर को पढ़ें और समझें। इसके बाद आपको जो अच्छा प्रश्न लगे, जो सरल प्रश्न लगे, जो आपको पूरा याद है, उस प्रश्न से आप स्टार्ट करें एग्ज़ाम देना। माइंड सेट करके आप निश्चित रूप से आपका जो लिखा हुआ है वो आपको बेहतर नंबर दिलाएगा। और सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ें, मेरा ये आपसे अनुग्रह है और निर्देशित भी है। आगे मैं बता दूं आपको कि आपकी लिखावट पर ज़रूर ध्यान दें। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमको परीक्षा में जल्दीबाजी होती है और हम लिखावट पे ध्यान नहीं देते हैं, पैराग्राफ नहीं छोड़ते ठीक से या ठीक से अक्षर नहीं बनाते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी जो राइटिंग है वो जो परीक्षक होता है उसको अट्रैक्शन करती हैं, वो उससे प्रभावित होता है और आपकी काफ़ी का और आपके लिखा हुआ का 100% आपको नंबर मिलता है। वो काटने की गुंजाइश ही नहीं होती, नंबर काटता ही नहीं है। अगर राइटिंग खुश कर देगा आपकी देख करके, तो निश्चित रूप से आपकी हैंड राइटिंग पर ज़रूर ध्यान देना है परीक्षा में। वैसे तो सभी परीक्षा में ध्यान देते हैं लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में अपनी राइटिंग खराब लिखते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आपकी राइटिंग ज़रूर सुधारें और ध्यान दें उस पर कि अच्छी राइटिंग लिखे। इसके बाद बता दूं मैं कि सभी प्रश्नों के उनके महत्व के अनुसार प्राथमिकता दें। अब यहाँ पर महत्व के अनुसार प्राथमिकता देने का मतलब ये है कि जैसे 2 नंबर का प्रश्न है और आप उसमें 4 नंबर का प्रश्न के बराबर लिखते हैं, बहुत सारा लिखते हैं, तो इतना नहीं लिखना है। आपको उसका वेटेज प्रश्न के नंबर को देख कर देखना है कि 2 नंबर का प्रश्न है कि 1 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। तो उसके प्रश्न के उनके महत्व दे कि अगर लघु उत्तरीय है तो उस प्रकार लिखें, अति लघु उत्तरीय तो उस प्रकार लिखें और निबंधात्मक है तो उस प्रकार लिखें। आप प्रश्न एक ही रहता है लेकिन उसमें कितने नंबर का वेटेज दिया गया है उसके अनुसार आप लिखें और प्राथमिकता दें, उसे महत्व दें। अगर बीच में डायग्राम वगैरह बनाना हो तो वो भी आपको बनाना चाहिए। और सभी प्रश्न अलग अलग महत्व होता है, उन महत्व को देते हुए प्रश्न को आपको आगे लिखना है। इसके बाद किसी भी उत्तर को ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखे। मैंने पहले भी आपको पहली स्लाइड में बताया कि 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर का ही उसमें लिखे, ज़्यादा नहीं लिखे। क्योंकि ज़्यादा लिखने से कोई ज़्यादा नंबर आपको नहीं मिलने वाले हैं। 2 नंबर का है 2 ही नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर 4 नंबर का है तो 4 ही मिलेंगे। तो आप ज़रूरत से ज़्यादा शब्द लिखने से बचें और आपका समय बचेगा उससे, और आपको काफ़ी समय परीक्षा में मिलेगा। नहीं तो आप क्या करते हैं कि प्रश्न छोटा लिखना है लेकिन आपका उत्तर बड़ा दे रहे हैं, टाइम बर्बाद होगा और पूरा पेपर हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसी भी उत्तर को ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों में नहीं लिखे, इसे बचना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि विकल्प में दिए गए प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न चुनना में दिखाए सूझबूझ। कभी कभी क्या होता है, हड़बड़ाहट में हम सही विकल्प को भी सही नहीं कर पाते हैं। तो पहले ये देखें कि हमको देखना है कि चारों विकल्प में कौन सा आंसर सही है। पहले नंबर लिख कर रख ले और आपको कन्फर्म हो जाए कि ये प्रश्न का ये ए या बी या सी जो सही हो उसको चुनना है। तो उसमें आपको सूझबूझ लगाना पड़ेगी। निश्चित रूप से आपको ये नंबर बहुत कम समय में अच्छे नंबर दिला सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो आप इनको
जब चुने प्रश्न को जब आपकी सूझबूझ का उपयोग करें और माइंड सेट करके निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद पेपर में दिए गए सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट जरूर करें। हाँ, ये बहुत अति महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे प्रश्न छोड़ देते हैं। मेरा ये मानना है कि पेपर के सारे प्रश्न को अटेम्प्ट करें, क्योंकि परीक्षक को पता है कि आप कैसा लिख रहे हैं। अगर आप सर्वप्रथम लिखते हैं, अच्छे प्रश्न याद होते हैं उनको लिखते हैं, इसके बाद फिर आपको जो कम याद होते हैं उनको लिखते हैं। अलग अलग प्रकार के प्रश्न होते हैं। जो सरल प्रश्न को पहले लिखना चाहिए, इसके बाद में फिर जो हमें कठिन लगता है उसे हम अंत में लिखते हैं। बाकी लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लिखोगे तो नंबर मिलेगा, अगर नहीं लिखा है तो नंबर कैसे मिलेगा। इसलिए सारे प्रश्न को ज़रूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करने से आपको कुछ तो नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कुछ तो नंबर देगा परीक्षक आपको, आपने लिखा है उससे रिलेटेड तो, है ना। तो आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट जरूर करना है। इसके बाद मैं बता दूं कि विद्यार्थी अपनी उत्तर पत्रिका को पुस्तिका को श्रृंगार में समय ना बर्बाद करें। बहुत सारे क्या करते हैं कि हमारा समय बर्बाद कर देते हैं, उसमें लाइन खींचना, डायग्राम बनाना या उसको श्रृंगार करना। हमारी जो उत्तर पुस्तिका है उसमें श्रृंगार करने का समय ना बर्बाद करें, क्योंकि श्रृंगार करने से आपके कोई ज़्यादा नंबर आने वाले नहीं है। जिस प्रश्न का जितना उत्तर लिखना है, जितने अंक का है, उतने ही नंबर आपको मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर मिलने वाले नहीं है श्रृंगार करने से। तो समय बर्बाद ना करें उत्तर पुस्तिका में श्रृंगार करके, ये इससे बचना चाहिए। इसके बाद हर शब्द और हर उत्तर में उचित स्पेस जरूर छोड़ें, क्योंकि कापियाँ जब देखते हैं, परीक्षक जब कापी चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि इसकी राइटिंग कैसी है, और हर शब्द के बीच में एक उचित स्पेस होना चाहिए, पैराग्राफ में एक उचित स्पेस होना चाहिए। लिखावट पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो पता चले कि कौन सी लाइन किधर जा रही है, तो निश्चित रूप से आपका जो लिखा हुआ है उसका 100% नंबर देने में परीक्षक चूकेगा नहीं, क्योंकि आपका नंबर काट भी सकता है। आपने लिखा सही है लेकिन आपकी लिखावट में स्पेस वगैरह की गड़बड़ है, तो वो नंबर आपका काट सकता है। इसलिए आप हर शब्द और हर उत्तर के उचित स्पेस जरूर दें, और एक उत्तर खत्म होने के बाद में अगला प्रश्न जब चालू करते हैं तो लाइन जरूर डालें, वहाँ पर लाइन जरूर खींचें आप, ताकि उसको पता चले कि यहाँ से दूसरा प्रश्न चालू होने वाला है। इसके बाद विद्यार्थी घबराए नहीं, बल्कि शांत व केंद्रित रहे। कभी कभी क्या होता है, जैसे ही हम परीक्षा हाल में जाते हैं और घबराहट हो जाती है कि परीक्षा होगा क्या होगा, तो घबराना नहीं है, आपको शांति बनाकर केंद्रित होकर बैठना है, अपने दिमाग को सेट करना है और केंद्रित हो रहना है। घबराना नहीं है, क्योंकि पेपर को जब पढ़ोगे पहले आप, तो ऐसा तो है नहीं कि पेपर 100% आपको याद नहीं है। पेपर जैसे ही पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि मेरे को ये प्रश्न याद है, ये प्रश्न याद है, और जो सबसे अच्छा प्रश्न याद है आपको वो सबसे पहले स्टार्ट करें और लिखना चालू करें, और शांति से रहे, किसी से बात नहीं करें, घबराए नहीं, और अच्छी नींद लेकर जाए और अच्छा मन से परीक्षा देने जाए, तो निश्चित रूप से आपको आपकी मेहनत का 100% मिल सकता है। अब इसके बाद में अपनी हैंड राइटिंग साफ साफ लिखे। पहले ही बता चुका हूँ पहले भी स्लाइड में, क्योंकि राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो परीक्षक होता है वो राइटिंग पर भी ध्यान देता है कि इसकी राइटिंग अच्छी है और पढ़ने में आना चाहिए, नहीं तो पढ़ने में नहीं आ रही है तो सामने वाला नंबर कैसे देगा आपको। इसलिए आपकी हैंड राइटिंग साफ सुथरी होना चाहिए। इसके बाद उत्तर के अंदर डायग्राम हो तो ज़रूर शामिल करें। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम भी बनाने होते हैं, लेकिन हम चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि डायग्राम उसमें से छोड़ देते हैं और सिर्फ लिख देते हैं और डायग्राम नहीं बनाते। तो ऐसा नहीं करें, डायग्राम आपको जैसा भी याद है वैसा लिखे, नामांकन करें, उसको नामांकित करें, और डायग्राम के अलग से नंबर दिए जाते हैं। निश्चित रूप से अगर जिस प्रश्न में डायग्राम का बोला गया है तो आपको डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है कि एग्ज़ाम में कंफ्यूजन को कैसे सॉल्व करें। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कि इसका उत्तर ये है वो है, तो निश्चित रूप से आप आपकी मेमोरी को रिकॉल करिए और शांत बैठिए और याद करिए, तो निश्चित रूप से आपकी मेमोरी में जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा या घर पे पढ़ा होगा, वो माइंड में आपकी जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें रिकॉल होगा उसका, और आप उसको अच्छे से लिख सकेंगे। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट करना सीखना, क्योंकि परीक्षा में 3 घंटे होते हैं और आपको टाइम मैनेज करना याद होना चाहिए कि जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको इतना टाइम देना है, ये 2 नंबर वाले हैं उनको इतना टाइम देना है, 3 नंबर वाले हैं उनको इतना टाइम देना है, बड़े प्रश्न हैं उनको इतना टाइम देना है, और हर
प्रश्न को आप टाइमिंग में बांट लीजिए और पूरे पेपर को टाइम में हल करना है तो सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर टाइम मैनेजमेंट में आपने करा तो। अगर नहीं करा तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न छूट जाएंगे और परीक्षा का समय खत्म हो जाएगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट परीक्षा में ज़रूर करें और ज़रूर डिसाइड करें कि कौन से प्रश्न को कितना समय आपको देना है। इसके बाद देखा गया है कि प्रश्नों का उत्तर किस क्रम में लिखें। देखिए, प्रश्नों का उत्तर किसी भी क्रम में आप लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न का उत्तर लिखने में ये है कि हम पहले वस्तुनिष्ठ करें, रिक्त स्थान करें। मैं तो ये कहता हूँ कि आपको जो अच्छा है लगता है वो करें और उसके उसी क्रम में उसको लिखें। जो आपको अच्छा याद है वो सबसे पहले लिखें, कठिन लास्ट में लिखें, है ना। ये क्रम बना सकते हैं आप। कभी कभी परीक्षा में आता है कि पहला प्रश्न पहला करें, कॉलेजों में आता है, लेकिन स्कूलों में तो ये देखा गया है कि जो प्रश्न आपको अच्छा याद है वो सबसे पहले करें आप, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके बाद पेपर पूरा हल करने के बाद फिर से चेक कर लें। कभी कभी क्या होता है कि हम पेपर तो हल कर देते हैं, पूरा हो जाता है और हमारे पास समय भी बचा रहता है, लेकिन हम कभी कभी कोई प्रश्न नंबर लिखना भूल जाते हैं या कोई प्रश्न छूट जाता है। तो पेपर हल करने के बाद फिर से पूरी उत्तर पुस्तिका को आपको देखना चाहिए और हर प्रश्न का उत्तर जहाँ लिख रहे हैं उसका नंबर लिखा है प्रॉपर, ये चेक कर लेना चाहिए। कभी कभी हम उत्तर तो लिख देते हैं लेकिन प्रश्न का क्रमांक लिखना भूल जाते हैं, तो इससे ये फायदा होगा कि कोई भी प्रश्न का आपने लिखा है उसका पूरा आपको नंबर मिलेगा, क्योंकि कभी कभी हम भूल कारणवश नंबर नहीं लिख पाते हैं। ये जरूर देखें। उत्तर देते समय इन बातों का भी ध्यान आपको जरूर रखें। यहाँ पर दिया है कि आंसर शीट पर अपना नाम, रोल नंबर एकदम सही सही लिखें, जैसे कि एडमिट कार्ड में दिया गया है। प्रश्नों के क्रम में भी एकदम सही डालें और हमारी लिखावट साफ सुथरी हो, सुंदर हो, इस बात का ध्यान भी जरूर रखें। और कुछ आंसर में लिखे हुए कोई भी आसानी से पढ़ ले। प्रश्न किस पैटर्न का है आधारित है, उत्तर भी उतने ही शब्द में दे, ज़्यादा शब्द में नहीं दे। यदि लिखते समय पेज के लास्ट में कुछ जगह ही बच जाती है तो नए प्रश्न का उत्तर नए पेज से शुरू करना चाहिए। यदि ज़रूरत हो तो आंसर में हेडिंग, चित्र, डायग्राम भी जरूर बनाएं। यदि लिखते समय कोई पैराग्राफ में गलती होती हो तो उसे एक सीधी कट का लाइन खींच दे, ज़्यादा कट पीट ना करें, क्योंकि उससे उत्तर पुस्तिका खराब होने का ज़्यादा चांस रहता है। हर एक उत्तर के बीच में हमेशा ज़्यादा गैप रखने की कोशिश करें और हमेशा बाईं और लेफ्ट साइड का एक मार्जिन छोड़ें। प्रश्न संख्या को हमेशा मार्जिन से बाहर ही लिखें, ज़रूरत लाइन से अंडरलाइन भी करें। सभी उत्तर के बाद नीचे एक लाइन जरूर खींचें और आंसर शीट में दिए गए लाइन्स में बिल्कुल नीचे ही लाइन खींचे, इससे उत्तर पुस्तिका साफ और अच्छी नज़र आएगी। भौतिक विज्ञान के परीक्षा कॉपी में अपने उत्तर के साथ साथ जरूरत पड़ने पर डायग्राम, चित्र, टेबल जरूर बनाएं। गणित में उत्तर पुस्तिका में बिल्कुल साफ लिखें और एक ही स्टेप स्किप ना करें, यानी कि एक स्टेप ना छोड़ें। बिल्कुल छोटे छोटे से स्टेप लिखें, अर्थात डिटेल में लिखें, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद अगर आप पेंसिल से अपना आंसर से सभी महत्वपूर्ण शब्दों में नीचे एक लाइन खींचते हैं तो इससे आपकी लिखावट एग्जामिनर को जल्दी समझ में आ जाएगी। और हमेशा बड़ा व स्पष्ट लिखने की कोशिश करें। अच्छी हैंडराइटिंग कभी भी कम समझने में गलती मत कीजिए, क्योंकि सही उत्तर लिखने जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी अच्छी हैंडराइटिंग भी है। जहाँ पर आपको प्रश्न चुनने की अनुमति नहीं है, अर्थात जहाँ पर दो प्रश्न में से एक प्रश्न करना होता है, वहाँ पर आप वही प्रश्न करने के लिए चुनें जिसका उत्तर आपको अच्छी तरह से आता हो। हमेशा अपनी उत्तर पुस्तिका में क्लियर ऑर्डर में बनाएं, जिससे जितना हो सके उतना गलतियाँ कम करें, क्योंकि गलती करने के बाद आप उसे बेशक काट देते हैं, लेकिन उन गलतियों की वजह से आपकी उत्तर पुस्तिका बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आती हैं। इसलिए जितना भी हो सके उतना कम से कम मिस्टेक करें, ताकि एग्जामिनर को आपकी राइटिंग अच्छी लगे। अगर आप पेंसिल का उपयोग करते हैं तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए, जो सत्र 2018 की मैंने काफ़ी यहाँ पर बताई है आपको, कि मध्य प्रदेश के जो टॉप 10 सूची में से मैंने ली है। देखिए उन्होंने किस प्रकार से उत्तर दिए हैं, कितने अच्छे तरीके दिए हैं। यहाँ पर विज्ञान का भी बताया है मैंने और इधर इंग्लिश का पेज रखा हुआ है। ये डायग्राम भी बिल्कुल स्पष्ट बनाया है, जब तो ये टॉपर में आए हैं। तो इसको ध्यान से देखें और इस प्रकार से आप भी अपनी राइटिंग पर ध्यान दें और आपको आपकी मेहनत का 100% जरूर मिलेगा। धन्यवाद पूरा वीडियो वॉच करने के लिए। इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। जय हिंद, जय भारत।